गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चे। आज एसपीआर क्लासेस ने 300 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हुए हैं एंड आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपका जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की जो टोटल वेटेज है ये है आपके पास 6 मार्क्स। अब इन 6 मार्क्स में आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे एंड एक लॉन्ग आंसर आएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको क्या पढ़ना है एंड देन लॉन्ग आंसर्स के लिए क्या पढ़ना है। ट्रायंगल चैप्टर की बहुत डिमांड थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ट्रायंगल्स में क्या पढ़ें, देन ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स की। देखिए, जो सबसे पहले आपके पास 2 मार्क्स का है कि 2 मार्क्स के लिए कहां से पढ़ें, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 6.1 वहां पर आपको फिल इन दी ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने वहां से जो आपको 4 to 5 MCQ या फिल इन दी ब्लैंक्स व्हाटएवर दिया हुआ है वो पढ़ें। देन सेकंड, आपको जितनी भी थ्योरम्स हैं, ऑल थ्योरम्स, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं वो आनी चाहिए। डेफिनेशंस मींस इनके जो स्टेटमेंट हैं वो आपको स्टेटमेंट आने चाहिए। देखिए, मैं कुछ नाम लिखूंगा जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज आने चाहिए। सिमिलरिटी क्राइटेरियाज सबसे पहला आपके पास, जैसे आपने ट्रिपल एंगल पढ़ा, देन डबल ए के लिए पढ़ा, थर्ड SSS साइड 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 एंड फोर्थ SAS। इन चारों के बच्चे जो स्टेटमेंट्स हैं वो लर्न करो। लास्ट ईयर में आपको ट्रिपल एंगल जो है वो एग्जाम में आया हुआ है, डिफाइन लिखा हुआ उसने, डिफाइन ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो 1 मार्क में आपको 101% इन्हीं क्राइटेरियाज में से डेफिनेशन रहेगी, ये पक्का मान के चलें। एंड दूसरा आपको 1 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है, MCQ वगैरह आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि कौन सी ट्रायंगल जो होती है वो सिमिलर होती हैं, जैसे आप बोलते हैं ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, उसमें आपको ऑप्शन भी दे सकता है वो। एक चीज और, यहां पर आपका BPT, इसका कन्वर्स, देन PGT, देन इसका कन्वर्स। ये जो आपके पास 4 थ्योरम्स हैं इनके भी आपको स्टेटमेंट आने चाहिए। अब यहां से आपको पूछ सकता है स्टेट BPT या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ध्यान रखें, जो आपकी BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो आपको ये पूछ सकता है कि थेल्स थ्योरम को जो अब उसका स्टेटमेंट लिखें। तो ये आपका हो गया 2 मार्क्स का कि 2 मार्क के लिए आपको क्या पढ़ना है। नाउ बात करते हैं कि जो आपका 4 मार्क्स का है उसके लिए क्या पढ़े। सबसे पहले यही 4 थ्योरम्स, BPT कन्वर्स, PGT कन्वर्स, और एक और थ्योरम जो आपकी बुक में दी हुई है वो दी हुई है थ्योरम नंबर 6.6, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एरिया रेशियो थ्योरम भी बोलते हैं। एरिया रेशियो थ्योरम। ये 5 थ्योरम जो हुई आपकी, इनके प्रूफ कर लो बच्चे। मान के चलें कि ट्रायंगल्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो यहां से आपको अगर थ्योरम्स आती हैं तो मे बी इसके साथ किसी ना किसी क्वेश्चन का आर भी मिल जाए, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि आपको मिलेगा आर या नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर आपको आर मिला था इसमें, लेकिन लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे दोनों, एक एक्सरसाइज 6.4 से आया था और एक आपको 6.5 से आया था। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो है
थ्योरम्स आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरम्स को मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछेगा थ्योरम्स का। अगर थ्योरम को वो 4 मार्क्स में नहीं पूछता तो फिर भी आपको 1 मार्क के लिए हेल्प करेगा। स्टेटमेंट तो आना चाहिए, और यहाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का स्टेटमेंट है और 1 मार्क का उसका गिवन टू प्रूफ, जो भी उसका कंस्ट्रक्शन लिखोगे आप, डायग्राम बनाओगे, तो अगर आपको इतना आता है तो 2 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। इसलिए थ्योरम्स करना जरूरी है। अब आपको जो इनकी एक्सरसाइज है वहां से क्या क्या पढ़ना है, मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्सरसाइज 6.2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, दोनों क्वेश्चन ट्रेपीजियम बेस पे हैं। एक में आपको ट्रेपीजियम दिया हुआ है और एक में आपको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। ये एक्सरसाइज में से आपके ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं। देन आपके पास जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है रियल लाइफ पे बेस है, तो इसलिए मैंने आपको ये बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपने एक क्वेश्चन और पढ़ना है यहां से, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां तक आपको पता चल गया। इसके बाद आपको जो आपकी एक्सरसाइज 6.4 है वहां से आपको एक तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ना है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। देन एक आपको यहां से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है जो मीडियन के बेस पे है। लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, जो 4 मार्क में यही मीडियन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जहां पर आपने प्रूव करके बताना है कि जो एरिया होता है दोनों ट्रायंगल्स का, अगर हम उनकी रेशो लें तो वो कारस्पॉन्डिंग मीडियंस का जो है वो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर। और एक यहां से आपने क्वेश्चन और पढ़ना है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर 2 ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हैं तो प्रूव करके बताएं, अगर उनका एरिया बराबर है तो प्रूव करके बताएं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरिया रेशियो थ्योरम यूज करनी है आपने वहां पे। एंड इस एक्सरसाइज के इतने भी क्वेश्चन पढ़ लेते हो आप, 3 तो इनफ है। और जहां तक बोर्ड की बात करें तो बोर्ड 6.4 और एक्सरसाइज 6.5 की तरफ ही जाएगा, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। नाउ फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। 4th एंड 5th आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस पे हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पे है। लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आया हुआ था, जहां आपने पढ़ा होगा कि ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, या ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। वो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, आप चेक कर सकते हैं। जो सैंपल पेपर है बोर्ड का उसमें भी यही क्वेश्चन है। देन आपके पास इस एक्सरसाइज में से आपने लास्ट के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 16 एंड एक क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप ये दो, हालांकि क्वेश्चन नंबर 15 बहुत लेंथी है, मे बी बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाए नहीं, 9AD स्क्वायर वाला, फिर भी अगर जाता है तो आप इसको प्रिपेयर करें। देन क्वेश्चन नंबर 16 प्रिपेयर कर लें, ये छोटा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 6 के साथ एक क्वेश्चन और ले लें, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आप इतना ट्रायंगल पढ़ के जाते हैं, आई थिंक 5 थ्योरम्स आ रही, और अगर क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो नियरली 10 to 12 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ये पढ़ के जाते हैं और बाकी इनके क्राइटेरियाज लर्न कर लो, इनका जो आपको स्टेटमेंट आना चाहिए, और बाकी डेफिनेशन वगैरह जो है वो ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल्स होती क्या है, फॉर एग्जाम्पल सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। और आपने देखा होगा आपको ऐसी एग्जाम्पल पूछ सकता है कि कोई एग्जाम्पल दीजिए सिमिलर फिगर्स की, नॉन सिमिलर की फिगर एग्जाम्पल दीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज मैं सिर्फ बात करूंगा ट्रायंगल्स के ऊपर। अब यहाँ अगर आपको यहाँ से कोई थ्योरम वगैरह समझनी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा आपके लिए ट्रायंगल्स में से,
जिस भी कोई भी थ्योरम है या एनी क्वेश्चन है, फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया कि आपको पढ़ना क्या है। तो अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, पूछें। एंड थैंक यू सो मच बच्चे। विद इन 1 मंथ मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी जो है वो 300 सब्सक्राइबर हो जाएगा, एंड ये सब आपकी वजह से है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय, टेक केयर।